नमस्कार दोस्तों, और सनातन ज्ञान की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्थान सबसे ऊपर है। दुनिया भर में आपको सृष्टि के पालक भगवान विष्णु और संहारक भगवान शिव के अनगिनत मंदिर मिल जाएंगे, जहां करोड़ों भक्त उनकी पूजा अर्चना करते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस देवता ने इस पूरी सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को बनाया, उन्हीं की पूजा क्यों नहीं की जाती? आखिर क्यों सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का दुनिया में सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध मंदिर सिर्फ एक ही है? यह कहानी एक श्राप, क्रोध और एक मजबूरी की है, जिसने राजस्थान के पुष्कर में ब्रह्मा के विश्व प्रसिद्ध मंदिर को जन्म दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ब्रह्मा जी को पूजे न जाने का श्राप किसी और ने नहीं, बल्कि उनकी ही पत्नी देवी सावित्री ने दिया था। चलिए आज इसी अद्भुत और रहस्यमयी कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी शुरू होती है पद्म पुराण में वर्णित एक कथा से, जब धरती पर वज्रनाश नाम का एक राक्षस आतंक मचा रहा था। जब उसके अत्याचार बहुत बढ़ गए तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने खुद उसका अंत करने का फैसला किया। उन्होंने अपने दिव्य अस्त्र यानी कमल के फूल से उस राक्षस का संहार कर दिया। कहा जाता है कि उस युद्ध के दौरान ब्रह्मा जी के हाथ से कमल की 3 पंखुड़ियां धरती पर 3 जगहों पर गिरी और वहां चमत्कारिक रूप से 3 पवित्र झीलें बन गईं। जिस जगह पर कमल का फूल, पुष्प ब्रह्मा जी के हाथ कर से गिरा, उसी स्थान का नाम पड़ा पुष्कर। आज ये झीलें ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठ पुष्कर के नाम से जानी जाती हैं। इस जगह की पवित्रता और शांति को देखकर ब्रह्मा जी ने फैसला किया कि वो दुनिया के कल्याण के लिए एक महान यज्ञ इसी पावन धरती पर करेंगे। पुष्कर को तीर्थराज यानी सभी तीर्थों का राजा भी कहा जाता है, और ऐसी गहरी मान्यता है कि पुष्कर में स्नान करने से तीर्थ यात्राएं सफल होती हैं। भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ की तैयारियां शुरू करवाईं। सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को न्योता भेजा गया। इस महायज्ञ का एक सबसे बड़ा नियम था कि यज्ञ में यजमान को अपनी पत्नी के साथ बैठना ही होता है। इसलिए ब्रह्मा जी की पत्नी देवी सरस्वती, जिन्हें सावित्री के नाम से भी जाना जाता था, का यज्ञ में होना अनिवार्य था। यज्ञ के लिए एक ऐसा शुभ मुहूर्त तय किया गया जब ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति सबसे उत्तम थी। यज्ञशाला सज चुकी थी, हवन कुंड तैयार था और सभी देवता समय पर पहुंच चुके थे। माहौल वैदिक मंत्रों से गूंज रहा था और हर कोई यज्ञ शुरू होने का इंतजार कर रहा था। लेकिन एक चिंता धीरे धीरे सबको सताने लगी थी। यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था, लेकिन देवी सावित्री अब तक नहीं पहुंची थी। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से पूछा तो पता चला कि वो अपनी सखियों यानी बाकी देवियों के साथ तैयार हो रही हैं और चाहती थीं कि सब एक साथ ही यज्ञ स्थल पर पहुंचे। इधर मुहूर्त बीतने में बस कुछ ही पल बाकी थे। अगर सही समय पर यज्ञ शुरू नहीं होता तो उसका सारा पुण्य प्रभाव खत्म हो जाता। सभी देवता परेशान हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से आग्रह किया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, वरना अनर्थ हो जाएगा। ब्रह्मा जी एक बड़े धर्म संकट में फंस गए। एक तरफ पत्नी के बिना यज्ञ अधूरा था और दूसरी तरफ पत्नी का कहीं अता पता नहीं था। समय रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा था। तभी इंद्रदेव ने एक उपाय सुझाया कि अगर देवी सावित्री समय पर नहीं आ सकती तो धर्म की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी को तुरंत किसी और स्त्री से विवाह करके यज्ञ पूरा करना चाहिए। यज्ञ के धर्म को बचाने के लिए ब्रह्मा जी के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने भारी मन से इंद्र की सलाह मान ली और उनसे किसी पवित्र कन्या को लाने को कहा। इंद्र की नजर पास ही गाय चरा रही एक सुंदर और पवित्र गुर्जर कन्या पर पड़ी, जिनका नाम गायत्री था। चूंकि वो कन्या देव कुल की नहीं थीं, इसलिए उन्हें यज्ञ में बैठाने के लिए देवताओं ने एक युक्ति निकाली। उस कन्या को एक गाय के मुख से निकालकर और गोबर से स्नान कराकर पवित्र किया गया, ताकि उनका एक नया और शुद्ध जन्म हो सके। ब्रह्मा जी ने देवी गायत्री से विवाह किया और उन्हें अपनी बाईं ओर बिठाकर यज्ञ शुरू कर दिया। जैसे ही यज्ञ की पहली आहुति दी गई, ठीक उसी पल देवी सावित्री वहां आ पहुंची। अपने पति के बगल में किसी और स्त्री को बैठा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका मन अपमान और धोखे की आग में जलने लगा। जब उन्होंने ब्रह्मा जी से इसका कारण पूछा तो यज्ञ के नियमों में बंधे होने के कारण ब्रह्मा जी कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने कहा, जिस देव पद के अहंकार में आपने अपनी पत्नी का अपमान किया है, मैं आपको श्राप देती हूँ कि इस पुष्कर भूमि को छोड़कर पृथ्वी पर आपकी पूजा कभी और कहीं नहीं होगी।
लोग आपको सृष्टि के रचयिता के रूप में जानेंगे, पर कभी आपकी मूर्ति बनाकर पूजेंगे नहीं। ये सुनकर यज्ञ स्थल में सन्नाटा छा गया। सावित्री ने इस काम में मदद के लिए विष्णु जी को भी पत्नी वियोग का श्राप दिया, जिसके कारण उन्हें रामावतार में सीता जी से बिछड़ना पड़ा। श्राप देने के बाद सभी देवताओं ने देवी सावित्री को शांत करने की बहुत कोशिश की। उन्होंने समझाया कि ब्रह्मा जी ने यह सब सिर्फ यज्ञ धर्म को बचाने के लिए किया था। देवताओं की विनती सुनकर सावित्री का गुस्सा कुछ शांत तो हुआ, पर दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता था। हां, उन्होंने अपने श्राप को थोड़ा नरम करते हुए कहा कि भले ही दुनिया में कहीं और ब्रह्मा जी की पूजा न हो, लेकिन जो भी भक्त पुष्कर आकर पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इतना कहकर देवी सावित्री गुस्से में पास की रत्नागिरी पहाड़ी पर तपस्या करने चली गई। आज भी उस पहाड़ी पर उनका मंदिर है, जहां से वो ब्रह्मा जी के मंदिर को देखती है। और इस तरह देवी सावित्री के श्राप के कारण ही पुष्कर भगवान ब्रह्मा का धरती पर मुख्य और सबसे प्रसिद्ध पूजा स्थल बन गया। हालांकि कुछ और छोटे मंदिर भारत में मौजूद हैं, पर दुनिया भर में ब्रह्मा जी का एकमात्र प्रमुख पूजनीय धाम पुष्कर ही है। माना जाता है कि यह तीर्थ स्थल लगभग 2000 साल पुराना है। हालांकि आज हम संगमरमर और पत्थर का जो खूबसूरत मंदिर देखते हैं, उसका वर्तमान स्वरूप 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। मंदिर के गर्भगृह में ब्रह्मा जी की 4 मुख वाली मूर्ति अपनी बाईं ओर देवी गायत्री के साथ विराजमान है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ एक विशाल मेला लगता है और माना जाता है कि इस दिन पुष्कर सरोवर में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष मिलता है। लाखों श्रद्धालु इसी विश्वास के साथ यहाँ आते हैं, पवित्र झील में स्नान करते हैं और फिर सृष्टि के रचयिता के दर्शन करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक पत्नी के क्रोध और पीड़ा से जन्मा श्राप आखिरकार एक स्थान के लिए वरदान बन गया। अगर आपको भगवान ब्रह्मा और पुष्कर मंदिर से जुड़ी यह जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। आप अगली कहानी किस बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में बताइए। और हां, सनातन संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि सृष्टि बनाने वाले का सबसे प्रसिद्ध मंदिर दुनिया में एक ही क्यों है, तो आप उन्हें यह पूरी कहानी सुना सकते हैं। यह कहानी धर्म, कर्तव्य, मानवीय भावनाओं और दैवीय लीलाओं का एक अद्भुत संगम है। एक श्राप जो अंत में एक महान तीर्थ का वरदान बन गया। धन्यवाद।